आपको जीवन की कटोरी में सब कुछ परोस कर मिल जाए, नाम मिले, सुयश मिले, घर मिले, द्वार मिले, समृद्धि मिले, प्रतिष्ठा मिले, सब कुछ मिले, पर अगर जीवन की कटोरी में राम नाम नहीं आया तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। कैसे व्यर्थ हैं? जैसे कटोरी में कितनी भी बढ़िया सब्जी परोस दो, कितनी भी बढ़िया सब्जी, नमक ना डालो तो सब्जी का कोई आनंद है क्या? और कितनी भी उच्च कोटि की मिठाई परोस दो, वहां में चीनी ना डालो तो वहां का नाम ही क्यों मिठाई पड़ेगा अगर मीठा ना हो तो? आपके जीवन की कटोरी में कुछ भी आ जाए, जिस प्रकार से लवड़ बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना नमकीन चीजों का स्वाद नहीं है, मीठे के बिना किसी मिठाई का स्वाद नहीं है, उसी प्रकार राम के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये भी व्यर्थ है। जो राम के हैं वो काम के हैं, और जो राम के रहेंगे वही काम के रहेंगे। आज पूरे संसार में, देश में किसके नाम का डंका बज रहा है? जिसने राम का काम किया उसी के नाम का डंका बज रहा है कि नहीं? बताइए, मेरा अर्थ समझ रहे? भगवा रंग चढ़ रहे कि नहीं? किसने रामलला का मंदिर बनवाया? और संसार में क्यों आज पूरी दुनिया उनका नाम गा रही है? क्योंकि उन्होंने राम का काम किया है। इंसान का काम करने का दावा तो सब छाती ठोक कर करते हैं, और जो राम का काम करता है दुनिया उसकी जय जयकार करती है। इनने राम का काम किया है, तभी तो आज हर जगह एक ही चीज चलती रहती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ज्यादा नहीं गवाओ भाई, नहीं कहेंगे राजनीति चल रही है, बल्कि इससे मेरा कोई मुद्दा नहीं है। यही काम अगर कोई और करता तो मैं उसके लिए भी यही बोलती, पर नहीं किया किसी ने। ठाकुर जी का काम करने का भाग्य सबका थोड़ी ना होता है। अरे राम जी की लीला में रावण भी वो बनता है जो प्रताप भानु के जितना पुण्य करे। रावण भी वो बनता है। प्रताप भानु के बारे में कल बताया ना, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने 1000 बार किया था। इतना पुण्यशाली था तब रावण बन पाया। उनकी लीला एरो गैरो को मिलेगी क्या? ठाकुर जी की सेवा, जिसके भाग्य में ठाकुर जी यश लिखना चाहते थे वो तो लिख दिया। राघव जी का नामकरण हुआ राम। हम और आप अक्सर जीवन में एक चीज कहते हैं कि नहीं कहते? अगर नहीं कहते तो बहुत अच्छी बात, कहते हैं तो आज से बंद कर दीजिएगा। कौन सी बात? जीवन में सुख का आना। मैंने अभी 2 दिन में 2 बार ये चीज कही, फिर से कहती हूं। जीवन में सुख मिले तो स्वयं को श्रेय मत दीजिए, और दुख मिले तो ठाकुर जी से शिकायत मत करिए। सुख मिले तो बताइए जाकर, और दुख मिले तो अपने कर्मों को कहिए कि शायद मुझसे ही कोई चूक बनी होगी। हम ठीक इसका विपरीत करते हैं। मैंने रोज कहा, ठीक इसका विपरीत करते हैं। दुख मिलता है तो भगवान से कहते हैं भगवान ने दे दिया। काम बन जाए तो अपनी सारी मेहनत को गिनाते, भैया ये तो मेरी 5 साल की मेहनत का नतीजा है। और बिगड़ जाए तो अब क्या कर सकते हैं, भगवान को ही मंजूर नहीं था, भगवान को मंजूर नहीं था, ये कह देते हैं। आप बताओ, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी देख सकते हैं क्या? अन्यथा जानकर दुखी करेंगे क्या? जैसे बच्चा बाइक लेकर जाए, कहीं गिर जाए, कोई माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है आगे जाके गिर जाए? कोई चाहते हैं? माता पिता सचेत करके भेजते हैं, बेटा आराम से जाना, धीरे धीरे जाना। अब अगर बच्चा जोश में बिल्कुल गियर हाँक के चल दे तो किसकी गलती? बच्चा अपनी लापरवाही से चोट खाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे ठाकुर जी कभी दुख देते नहीं हैं, हम अपने कर्मों के फल से दुख पाते हैं। हम जो गलती करते हैं वो गलती का परिणाम हमें मिलता है। ठाकुर जी अगर ये हिसाब किताब लेके बैठने लगे ना तो हम इस संसार में एक दिन सांस लेने के काबिल नहीं है। वो तो हमारी गलती देखते ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक शायद हम अगर गिनती करें तो 2 अच्छाई होती होगी, बाकी तो पूरी की पूरी 98 गलतियां ही होती हैं।
गलतियां ही होती हैं, पर प्रभु की कृपा, ठाकुर जी कभी दुख नहीं देते। मैं करबद्ध प्रार्थना करूं, इस चीज को अपने जिंदगी में गांठ बांध कर रख लीजिए, भगवान आपको दुख नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, वो कभी दुख नहीं देते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो दुख दे रहे हैं तो भी ये बात स्वीकार कर लीजिए, जो मैंने कल उदाहरण दिया था, बिल्कुल कुम्हार की वो मार समझिएगा, जो बाहर से आपको चेक कर रहा है पर भीतर से आपको संभाल कर बैठा है। लेकिन सीधे अर्थ में अगर इस चीज को समझिए, अगर मैं ये चीज कहूं ना वो दुख नहीं देता, शायद मेरी इस बात से 70% लोग एग्री ना करें, ना इससे सहमत हों, उन्हें लगे अरे सब कुछ भगवान के हाथ में है तो दुख भी तो वही देगा। तो उन लोगों को मैं कहती हूं, अगर दुख आ रहा है तो यही समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपको अपना बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से बताइएगा, आपको भगवान की ज्यादा याद कब आती है, सुख में कि दुख में? जोर से आवाज बताइएगा। दुख में आती? आप लोग बोलिए किस में ज्यादा याद आती? ईमानदारी से बोलिए। दुख में? सुख में कि दुख में? सुख वाले तो देखो आप कुछ भी कह लो, पर जितनी तेज से माला दुख में चलती है उतनी स्पीड से सुख में नहीं चलती है। जिस वाणी से दुख में जाकर पहुंचते हो ना, आंखों में आंसू, मुख पर शब्द, हाथ कांप रहे, शरीर कांप रहा, ठाकुर सुन लो मेरी। दुख के शब्द अलग होते हैं, सुख के शब्द में तो बहुत करोगे, ठाकुर जी काम हो गया, ये लो 1 किलो प्रसाद ले लो, खाओ मस्त रहो, इतना ही करेंगे। ठाकुर जी का हृदय से स्मरण सिर्फ और सिर्फ दुख की बेला में होता है। अगर दुख की बेला में नहीं होता तो मेरी कुंती मैया दुख क्यों मांगती भगवान से? क्यों कहती? कन्हैया कहते हैं बुआ जी आज मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि मुझसे मांग लो कि आप मेरी बुआ हो और मैं आपका रिश्ते में भतीजा लगता हूँ। माँ, एक भक्त आज अपने भगवान के सामने खड़ा है तो ये भगवान अपने भक्त से कहते हैं कुछ मांग लो। कुंती मैया ने कहा कन्हैया सब दे सकते हो, माँ कुछ भी बोल दे सब दे सकता हूँ। कुंती मैया ने कहा देना चाहते हो ना कन्हैया, दुख का वरदान दे दो कि मेरी जिंदगी से कभी दुख ना समाप्त हो। कन्हैया हक्के बक्के रह गए, हमने तो कह के गलती कर दी कि मांग लो, भूल हो गई मुझसे। कहने लगे बुआ जी संसार सुख मांगता है, आरती भी करते हैं तो क्या कहते हैं ठाकुर जी से, सच बताइए? सुख संपत्ति घर आवे, और ठाकुर जी इतने पे छोड़ मत दइयो, कष्ट मिटे तन का। सब चाहिए, सुख आवे, संपत्ति आवे, और एक तरफ ये भी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण अजी काला गे मेरा। भगवान को सब कुछ देते और 2 मिनट बाद सब मांग लेते, वापस कर दे भाई। अब आरती भर में कहना था तो कह दिया। देखिए ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी के सामने जाकर जो भी कहिए वो मुख से भी होना चाहिए, मन से भी होना चाहिए। मन और मुख की बात जब तक अलग रहेगी तब तक काम बनने वाला। अगर ठाकुर से कह रहे हैं ठाकुर जी सब आपका है और आपका ही आपको दे रहा हूं, आप कृपा करके अपने में से मुझे कुछ दीजिए जो आपको योग्य लगे मेरे लिए। और सुनिए, अगर किसी के पास आप मांगने पहुंचे हैं ना तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि सामने वाला आपके फरमाइश की चीज आपको दे। देखो ये भी हाँ बोल रहे हैं। बात बताइए, किसी के घर आप जाओ कि तो भैया एक को सेट हमारे पास कपड़ा नहीं है, एक सेट पहनने को दे दो। अब वो लाकर आपको कपड़ा दे, उसमें आप बोलो नहीं हमें पिंक कलर ज्यादा पसंद है, हमें पिंक वाला दे दो। सामने वाले को कैसा लगेगा? एक तो हम तुम्हें दे रहे दया करके, ऊपर से हमें फरमाइश की लिस्ट पकड़ा रहे हो, ऐसी वाली चाहिए वैसा वाला। अच्छा अब बताओ भगवान के सामने जाकर क्या करते हैं? एक तो भगवान से मांग रहे प्रथम चीज, और दूसरी वो दो जो मैं चाहता हूं।
आपकी मर्जी का हमें नहीं चाहिए, हमारी मर्जी का चाहिए। ठाकुर जी कहते अरे इंसान तेरा भला अभी बाइक में है, बाइक लेके खुश हो जा। नहीं, बाजू वाले के पास 4 पहिया है तो मुझे भी 4 ही पहिया चाहिए। और ठाकुर जी देख रहे नहीं, तुझे 4 पहिए से आगे चोट लिखी है, तू बाइक पे चल, गिरेगा तो पर ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन नहीं, हमें तो 4 पहिए ही चाहिए। अगर मांग रहे हैं तो अपनी फरमाइश की लिस्ट ना पकड़ाओ, जाकर ठाकुर जी से कह दो सरकार मेरे हिसाब से मेरे योग्य जो तुम्हें लगे वो मुझे दे देना, जो भी उचित लगे। और ठाकुर जी जब अपने हिसाब से देखेंगे ना और अपने हिसाब से देंगे, तो अगर अरबपति आदमी है, अरबपति से जाकर आप कुछ मांगो तो अरबपति आपको 5 का नोट नहीं पकड़ाएगा। अरबपति देगा तो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से देगा कि मैं किस लेवल पे हूं। और अगर मांगने वाला भिखारी जाए और अरबपति से जाकर के मालिक 10 रुपया दे दो, तो एक तो तुम मांग के अपनी बेइज्जती करा रहे और दूसरा उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो जिससे मांगने पहुंचे हो। सोने के हीरे की मड़ी की दुकान पर जाकर कचरा मांग के आओ, ये किसका दुर्भाग्य है। ठाकुर जी से मांगे भी तो सरकार अपनी कृपा से देना जो आपको ठीक लगे। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है, तुम जो दे दो सरकार मैं उसी में खुश हूं, मैं उसी में आनंद हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक मुझे तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, मजबूरियां हमारी तू सब जानता है, सारे जहां के मालिक मुझे तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ठाकुर जी हम तो उसी में खुश हैं जिसमें आप भी खुश हो। माल मिले तो माल में खुश हूं, ठाकुर जिस हाल में रखे उस हाल में खुश हूं। वो जिस हिसाब से रखे, ठाकुर जी को अपने हिसाब से ना चलाया जाए भैया। बोलिए सियावर रामचंद्र।